प्यारे साथियों मैं आकाश स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रामचरण एसएससी क्लासेज में। साथियों, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती परीक्षा 2026 में अपने सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो साथियों आप लोग आइए और आकर के दोस्तों हमारे मॉडल पेपर नंबर 10 से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने इस मॉडल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस कवर कराए हैं जो कि दोस्तों आपके एग्जाम में 100% से ज़्यादा आने की संभावना रखते हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों आप लोग आइए और दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कीजिए और मुझको दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, ठीक है? जिससे कि दोस्तों आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को दोस्तों पता भी चल जाएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। और दोस्तों हम लोगों ने इससे पहले दोस्तों 9 मॉडल पेपर कंप्लीट करा दिए हैं, तो दोस्तों आप लोग उन मॉडल पेपर को भी देखिए और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए, ठीक है? तो चलिए दोस्तों बिना देरी के शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह रहा दोस्तों मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम क्या था? 1923 में मोतीलाल नेहरू जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे और सी आर दास, इन्होंने दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इलाहाबाद में दोस्तों, कहाँ दोस्तों? ये आपसे पूछ रखता है कहाँ पे स्वराज पार्टी का गठन हुआ था, तो दोस्तों इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 कर है अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको दोस्तों सीमांत गांधी भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान को, ठीक है? आप लोग ये जरूर याद रखना। बच्चा खान भी कहा जाता है। द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम क्या था? सीमांत गांधी ने दोस्तों लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? लाल कुर्ती आंदोलन दोस्तों इन्होंने स्टार्ट किया था। इनको दोस्तों खुदाई खिदमतगार भी कहा जाता है। क्या दोस्तों? खुदाई खिदमत खुदाई खिदमतगार, ठीक है? आप लोग ये भी याद रखना। चलिए ठीक है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। खान अब्दुल गफ्फार खान यानी कि खुदाई खिदमतगार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित ताप मापियों में से किसे पाइरोमीटर कहा जाता है? दोस्तों पाइरोमीटर का यूज सभी दोस्तों जितनी भी ये इंडस्ट्री होती हैं, कारखाने होते हैं, उनमें दोस्तों इसका यूज किया जाता है। ये दोस्तों एक विकिरण तापमापी है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये दोस्तों दूर से ही जहां दोस्तों टेम्परेचर लगभग 1500 डिग्री टेम्परेचर तक को दोस्तों ये क्या कर लेता है? माप लेता है या नाप लेता है। दोस्तों जहाँ टेम्परेचर होती है दोस्तों कारखानों में, वहां दोस्तों इसको पास में लेके जाते हैं और दोस्तों इसको दिखाते हैं मशीन को, पायरोमीटर को, तो दोस्तों ये अपना टेम्परेचर उसमें इंडिकेट कर देता है। ठीक है, तो दोस्तों पायरोमीटर का विकिरण तापमापी में दोस्तों इसका यूज होता है। ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने दोस्तों बताया कि आप लोगों को सब जितने क्वेश्चन ये साइंस के आएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों क्या आएंगे? हम लोगों की डेली जो लाइफ से या डेली यूज से दोस्तों जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वही आएंगे। दोस्तों वायु की गति, क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन हम सब लोग लेते हैं, तो हमसे पूछ रहे बताइए इसको कैसे मापा जाता है? दोस्तों ये दिखाई तो हमको देती नहीं है, तो दोस्तों इसको मापेंगे कैसे? एनीमोमीटर से दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसी बात की जो दोस्तों साइंस है कि दोस्तों कोई चीज दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे, लेकिन उसको हम लोग माप लेंगे। ठीक है, तो हवा को दोस्तों किससे मापते हैं? वायु की गति को एनीमोमीटर से, कि कितनी स्पीड में मतलब हवा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख 55 कह रहे मानव की सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। सामान्य आंख के लिए दोस्तों 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? 25 सेंटीमीटर तक दोस्तों हम लोगों को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, कई बार एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आप लोग दोस्तों इसको याद रखिएगा, ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है दोस्तों कैफीन उपस्थित रहता है। दोस्तों कैफीन कह रहा है केवल चाय में, केवल कॉफी में, या चाय और कॉफी दोनों में, या नींबू पानी में? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी चाय और कॉफी दोनों में दोस्तों कैफीन उपस्थित रहता है। ठीक है ना? दोस्तों 3% तक हमारे भारत में चाय में दोस्तों कैफीन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है दोस्तों गंगा रिवर डॉल्फिन डे 2025 कब मनाया गया? गंगा रिवर डॉल्फिन डे दोस्तों 5 अक्टूबर 2025 को मनाया गया। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? दोस्तों गंगा क्योंकि दोस्तों हमारी राष्ट्रीय नदी है, यानी कि दोस्तों नेशनल रिवर है, इसी वजह से दोस्तों गंगा रिवर डॉल्फिन डे हम लोगों को याद रखना है। कब दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है दोस्तों आसियान समिति 2025 की मेजबानी किस देश ने की है?
आसियान दोस्तों, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, तो कह रहा दोस्तों किसने मेजबानी की है? मलेशिया ने की है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मलेशिया ने दोस्तों आसियान, मलेशिया, MALAYSIA, दोस्तों लगता है सही होगी या गलत होगी, कुछ हो जाएगी। आसियान समिट 2025 की मेजबानी मलेशिया ने की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कौन सी नदी त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है? दोस्तों पौष संक्रांति, दोस्तों गुमती नदी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों जो गुमती नदी है ये दोस्तों 133 किलोमीटर लंबी दूरी तक बहती है और दोस्तों बांग्लादेश तक, पश्चिमी बांग्लादेश तक बहते हुए जाती है। ठीक है, कौन सी दोस्तों? गुमती नदी, और दोस्तों त्रिपुरा में पौष संक्रांति मेले से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा भारत ने वर्ष खाली स्थान में परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आरंभ किया। परिवार नियोजन के लिए दोस्तों 1952 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1952 ईस्वी में दोस्तों परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम को शुरू किया गया था भारत में। और दोस्तों केवल भारत ही एक अभी तक एक पहला ऐसा देश हुआ जिसमें दोस्तों परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 कह रहा निम्नलिखित में से कौन से एक भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं? भारतीय शतरंज खिलाड़ी, दोस्तों दिव्या देशमुख। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिव्या देशमुख दोस्तों ये क्या है? भारतीय शतरंज खिलाड़ी है। और दोस्तों क्योंकि ये गर्ल्स है इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आप लोगों के एग्जाम में पूछने लायक। नेक्स्ट क्वेश्चन का 62 खाली स्थान 2012 से 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, 2012 से 2017 तक दोस्तों प्रणब मुखर्जी रहे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों 13वें नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं प्रणब मुखर्जी जी 2012 से दोस्तों 2017 तक। और दोस्तों 2019 ईस्वी में प्रणब मुखर्जी को दोस्तों भारत रत्न दिया गया। क्या दोस्तों दिया गया? भारत रत्न। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों जल में घुलनशील ए और सी दोस्तों दो विटामिन होते हैं। और दोस्तों वसा में घुलनशील दोस्तों इसमें होते हैं KEDA, मतलब सॉरी दोस्तों बी और सी दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। और दोस्तों KE, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए ये दोस्तों वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, किसमें दोस्तों? वसा में। और विटामिन बी और सी दोस्तों ये दोस्तों जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, और दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है दोस्तों? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति का कृत्य खाली स्थान की धारा 193 के तहत दंडनीय होता है। दोस्तों झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करना 193 धारा में बताया गया है कि दोस्तों भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के तहत दंडनीय होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करेगा कोई तो धारा 193 के तहत उसको दंड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि, मलेरिया रोग की प्रभावी औषधि कुनैन का निष्कर्षण किया जाता है। तो हर बार एग्जाम में आपसे पूछेगा कुनैन का निष्कर्षण सिनकोना की छाल से। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिनकोना की छाल से दोस्तों मलेरिया की औषधि का निष्कर्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का निम्न में से कौन सी चट्टान भारत में नवीनतम है? दोस्तों भारत में नवीनतम चट्टान कह रहा है कौन सी है? दोस्तों सबसे नवीनतम गोंडवाना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग नंबर वाइज नंबर लिखना चाहें तो सबसे पहले दोस्तों गोंडवाना आ जाएगी जो को दोस्तों सबसे नवीनतम है। उसके बाद दोस्तों आ जाएगी विंध्य। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या आएगी? उसके बाद दोस्तों आ जाएगी कुडप्पा, और दोस्तों कुडप्पा के बाद आएगा धारवाड़। तो दोस्तों सबसे पुराना अगर पूछ लेता तो दोस्तों सबसे पुराना हो जाता धारवाड़, और दोस्तों सबसे नया हमसे पूछा है इसलिए सबसे नया हो जाएगा गोंडवाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ये दोस्तों सुमेलित दिए हुए हैं दोस्तों, जो ये दोस्तों बंदरगाह दिए हैं। ठीक है, ये दोस्तों एक साइड में बंदरगाह दिए हुए हैं और दोस्तों एक साइड में देश के नाम दिया हुआ है। दोस्तों रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। इगाकी दोस्तों चीन, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये जो दोस्तों इगाकी बंदरगाह है
ये दोस्तों चीन में नहीं स्थित है, ये दोस्तों रूस में स्थित है। कहाँ है दोस्तों? रूस में। ठीक है, तो इगाकी बंदरगाह रूस में। दोस्तों मांटेवीडियो ये दोस्तों उरुग्वे में हो जाएगा, और जकार्ता बंदरगाह ये इंडोनेशिया में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है ताती पका तेल शोधनशाला। ताती पका, ताती मतलब ऐसा कोई सब्जी है क्या? ताती जो पक गई, ताती पका तेल शोधनशाला अवस्थित है। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य में दोस्तों स्थित है ताती पका तेल शोधनशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 कह रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार पा चुकी है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। तो निराला की ये साहित्य साधना कृति है, किसकी कृति है? रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रामविलास शर्मा ने दोस्तों लिखा है निराला की साहित्य साधना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा सही है? दोस्तों निम्नलिखित में से विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। दोस्तों पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, विद्युत धारा यानी कि दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट, इसका दोस्तों एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, यही दोस्तों सही हो जाएगा। अब हम लोगों को नीचे देखने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा बनावली खाली स्थान राज्य में स्थित एक पुरातात्विक स्थल है। बनावली यानी कि बनवाली या बनावली, ये दोस्तों हरियाणा राज्य में स्थित एक हड़प्पा कालीन सभ्यता पुरातात्विक स्थल था। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या दोस्तों? बनावली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा निम्न में से कौन सा एक श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है? श्वसन तंत्र का हिस्सा दोस्तों कोलन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोलन दोस्तों पाचन तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, ये दोस्तों श्वसन तंत्र का हिस्सा नहीं है। और दोस्तों लेरिनेक्स, ब्रोंची और ट्रेकिया ये दोस्तों श्वसन तंत्र के हिस्सा हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा खाली स्थान में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। तो दोस्तों कह रहा है कहाँ? दोस्तों पत्तदकल। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पत्तदकल दोस्तों यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में, ये दोस्तों पत्तदकल कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और दोस्तों ये इसमें यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर लिया गया दोस्तों। इसमें दोस्तों 9 हिंदू मंदिर और एक जैन मंदिर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल आप लोगों के लिए, इसी तरह से आप लोगों को भूलना नहीं है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा जैन संस्थाओं को दान में दी गई भूमि का चोल शिलालेखों में खाली स्थान के रूप में वर्णन किया गया है। तो दोस्तों कह रहा है जैन संस्थाओं को दान में भूमि दी गई थी, तो चोल शिलालेखों में उसका किस रूप में वर्णन किया गया है? दोस्तों उसका वर्णन पल्ली छंदम के रूप में किया गया है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसके रूप में दोस्तों? पल्ली छंदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है खाली स्थान सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। तो सिक्किम में कह रहा है नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य क्या है? दोस्तों मरूनी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मरूनी दोस्तों सिक्किम में नेपाली समुदाय का एक सामूहिक नृत्य है। यह दोस्तों नेपाल में, दार्जिलिंग में, असम में, भूटान में तथा म्यांमार में भी दोस्तों लोकप्रिय है। ठीक है, यह दोस्तों मूल रूप से तिहाड़ उत्सव, कौन सा दोस्तों उत्सव? तिहाड़ उत्सव। लेकिन उत्सव तो दोस्तों आप लोगों ने बता दिया तिहाड़ उत्सव। दोस्तों तिहाड़ जेल भी है उत्तर प्रदेश में। बताइए आप लोग कमेंट करके कहां पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें दोस्तों संत खाली स्थान के पवित्र अवशेष गोवा के बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखे हुए हैं। कौन से संत हैं जिनके पवित्र अवशेष गोवा में रखे हुए हैं? दोस्तों फ्रांसिस जेवियर के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों फ्रांसिस जेवियर 6 मार्च 1542 ईस्वी को दोस्तों भारत आया था, मतलब गोवा पहुंचा था पुर्तगाल से। ठीक है, और दोस्तों वहीं इनके अवशेष बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में रखे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 कह रहा सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक खाली स्थान द्वारा लिखी गई। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक। और दोस्तों इन्होंने वेदों की ओर लौटो का प्रमुख नारा दिया है। ठीक है, कौन सा दोस्तों? वेदों की ओर लौटो। चलिए 78 कह रहा भारतीय संस्कृति में किस देवी को वीणा नामक संगीत वाद्यंत्र धारण करने वाली देवी माना जाता है? ये तो दोस्तों सबको पता होगा, हमारी आपकी सबकी प्यारी देवी सरस्वती देवी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विद्या की देवी भी दोस्तों इनको कहा जाता है,
जो कि दोस्तों हम और आप लोग दोनों लोग ग्रहण कर रहे हैं विद्या, ठीक है। और दोस्तों ये जो वीणा हमारे भारत का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। क्या दोस्तों, वीणा भारत का सबसे पुराना या सबसे प्राचीन संगीत वाद्य यंत्र है, जो दोस्तों पूरे भारत में भारतीय लोकाचार का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 मतलब 79। कह रहा राजा रुद्रदामन खालिस्तान वंश से संबंधित थे। राजा रुद्रदामन किस वंश से संबंधित थे हमसे पूछ रहा है। दोस्तों शक वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1300 दोस्तों मतलब 130 से लेकर दोस्तों 150 ईस्वी तक भारत के पश्चिमी तट पर दोस्तों इस वंश का दोस्तों शासन रहा है, ठीक है, शक वंश का। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। कह रहा तेलंगाना राज्य का गठन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम खालिस्तान के अंतर्गत किया गया था। दोस्तों तेलंगाना राज्य का गठन 2014 ईस्वी के अधिनियम के तहत दोस्तों किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जबकि दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी इस समय क्या है, अमरावती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। कह रहा भारतीय दंड संहिता की धारा खाली स्थान आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है। दोस्तों आत्महत्या के दुष्प्रेरण यानी कि दुष्प्रेरण मतलब होता है दोस्तों भड़काना। क्या दोस्तों, भड़काना या दोस्तों उकसाना, ठीक है। दोस्तों किसी को दुष्प्रेरित करना, किसी को भड़काना, किसी को उकसाना आत्महत्या के लिए। दोस्तों धारा 306 ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। धारा 306 दोस्तों आत्महत्या के दुष्प्रेरण से संबंधित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। कह रहा है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के खालिस्तान में स्थित है। दोस्तों अंडमान एवं निकोबार जो दोस्तों द्वीप समूह है, ये दोस्तों दक्षिण पूर्व में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों ऐसे दक्षिण में और दोस्तों इधर पूर्व में स्थित है, इसी वजह से दोस्तों दक्षिण पूर्व में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83। क्या निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत शिखर पूर्वी घाट में स्थित है। दोस्तों पूर्वी घाट में महेंद्रगिरी पर्वत शिखर स्थित है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित एक पर्वत है। कहाँ पे दोस्तों, उड़ीसा में स्थित एक पर्वत है महेंद्रगिरी पर्वत। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन रेडियो कार्यक्रम मन की बात से संबंधित है। दोस्तों पीएम मोदी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रेडियो कार्यक्रम मन की बात से दोस्तों पीएम मोदी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। कह रहे दोस्तों गौड़िया नृत्य भारत के खालिस्तान भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। कौन सा दोस्तों, गौड़िया। गौड़िया नृत्य कह रहा है, बताइए कि भारत के कहाँ का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो दोस्तों पूर्वी भाग का एक शास्त्रीय नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्तों बंगाल में और दोस्तों कहाँ, असम में और दोस्तों उड़ीसा और मणिपुर जैसे राज्यों में दोस्तों इसको नाचा मतलब डांस किया जाता है, ठीक है। उड़ीसा हो गया दोस्तों और क्या, मणिपुर राज्यों में दोस्तों अधिक प्रचलित है, ठीक है। और दोस्तों इसकी उत्पत्ति नाट्य शास्त्र से मानी जाती है, गौड़िया नृत्य की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87। कह रहा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2018 में महात्मा गांधी की नई श्रृंखला में जारी रुपए 10 के मूल्य वर्ग वाले नोटों का आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। जो दोस्तों 2018 में 10 रुपए का नोट अभी जारी किया गया, कह रहा बताइए उसका आधार रंग निम्नलिखित में से कौन सा है। जो तो सब लोग रोज देखते हैं पर डे 10 का नोट, बता दीजिए कौन सा है। चॉकलेटी भूरा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चॉकलेटी भूरा दोस्तों 10 के नोट का दोस्तों क्या है, कलर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 88। कह रहा स्वराज पार्टी का गठन 1923 में खालिस्तान द्वारा किया गया था, जो इसके सचिव बने थे। दोस्तों दोबारा ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में दोस्तों अगर दोबारा कोई क्वेश्चन आ जाए, इसका मतलब है कि उस क्वेश्चन को तो हमको भूलना ही नहीं है, क्योंकि वो क्वेश्चन तो दोस्तों आपके एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है। तो दोस्तों हमसे कह रहे हैं बताइए कि किसे मतलब किसके द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। दोस्तों मोतीलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आर दास के द्वारा दोस्तों और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में दोस्तों इसका स्वराज पार्टी का गठन किया गया। दोस्तों मोतीलाल नेहरू इसके सचिव बने थे और दोस्तों सी आर दास इसके हेड रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। कह रहा उज्जैन शहर को पहले खालिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो उज्जैन शहर को पहले अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसके नाम से दोस्तों, अवंतिका के नाम से। दोस्तों उज्जैन शहर
छिपरा नदी के दोस्तों किनारे बसा हुआ शहर है। आप लोगों से एग्जाम में ये कई बार दोस्तों पूछ चुका है। इसको दोस्तों कालिदास की नगरी भी कहा जाता है। इसकी दोस्तों कालिदास की नगरी, इसको दोस्तों कहा जाता है उज्जैन को। ठीक है, ये भी दोस्तों आपसे पूछ सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग पहुंच गए हैं अब दोस्तों 90 पे। कह रहे दोस्तों पार्श्वनाथ खाली स्थान जैन तीर्थंकर थे। दोस्तों पार्श्वनाथ 23वें नंबर के जैन तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों 24वें नंबर के जैन तीर्थंकर कौन थे, वो दोस्तों हमारे महावीर स्वामी जी थे। ठीक है, महावीर स्वामी दोस्तों 24वें नंबर के, और दोस्तों 23वें नंबर के पार्श्वनाथ। चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 91। कह रहा दोस्तों कालेश्वरम कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना खाली स्थान नदी पर स्थित एक बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी दोस्तों आ गई, अब आ गई कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। यह दोस्तों गोदावरी नदी पर स्थित एक परियोजना है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों कहां पर, तेलंगाना राज्य में दोस्तों स्थित है। तेलंगाना में दोस्तों स्थित है कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य है सिंचाई, परिवहन तथा बिजली की आपूर्ति करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। कह रहा है दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज, सबसे लंबे है दोस्तों दुनिया का रिवर क्रूज का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के वाराणसी में किया गया। इसका नाम क्या है। क्या दोस्तों दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है, इस वजह से दोस्तों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसका नाम एमवी गंगा विलास। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमवी गंगा विलास दुनिया का दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन 93। निम्न में कैसा कौन राज्य विश्वविद्यालय है। दोस्तों राज्य विश्वविद्यालय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय है दोस्तों डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94। कह रहा है जगत गुरु राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय दुनिया में अपनी तरह का पहला विश्वविद्यालय है जो यूपी के खाली स्थान में स्थित है। राम भद्राचार्य जी के द्वारा मतलब राम भद्राचार्य दिव्यांग मतलब विश्वविद्यालय इसका नाम है, राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय। ये दोस्तों चित्रकूट में स्थित है। मतलब क्या दोस्तों कहाँ स्थित हो जाएगा, चित्रकूट में दोस्तों स्थित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये दोस्तों ये गलत हो जाएगा, वाराणसी, या दोस्तों कर लीजिए चित्रकूट। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए क्या हो जाएगा, हम लोगों को बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट। 2001 ईस्वी में दोस्तों इसकी स्थापना की गई है, राम भद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय की। दोस्तों क्या, चित्रकूट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 95। कह रहा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है। दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम ये अयोध्या में दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों राम मंदिर कहाँ पे, अयोध्या में है। और दोस्तों राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये भी दोस्तों अयोध्या जनपद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96। कह रहा भारत में चुनाव आयोग द्वारा उम्मीदवारों और चुनाव प्रबंध के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। उम्मीदवारों के लिए और चुनाव प्रबंधन के लिए दोस्तों इनकोर सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनकोर सॉफ्टवेयर दोस्तों विकसित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 97। कह रहा केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों दोबारा क्वेश्चन आया है, एक बार ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, और दोस्तों यूपी उस कृषि प्रधान देश में कृषि प्रधान राज्य है। दोस्तों मणिपुर, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत से स्टूडेंट उत्तर प्रदेश लगा रहे हैं और लगा करके फंस रहे हैं। मणिपुर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 98। कह रहा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के दोस्तों प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99। कह रहा सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। सहकारी समिति का दोस्तों प्राथमिक उद्देश्य सदस्यों की सेवा करना। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों सदस्यों की सेवा करना, यह दोस्तों सहकारी समिति का प्राथमिक उद्देश्य हो जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी कि दोस्तों क्वेश्चन नंबर लास्ट। कह रहा साइबर सुरक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। साइबर सुरक्षा दोस्तों आ गया रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन, सोशल मीडिया का क्वेश्चन।
साइबर सुरक्षा बहुत ही ज्यादा हम लोगों को करनी है। तो कह रहे बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है। दोस्तों CERT इन ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों CERT, ये दोस्तों हो जाएगा कंप्यूटर। फिर दोस्तों ई से हो जाएगा इमरजेंसी, क्या दोस्तों, कंप्यूटर इमरजेंसी। ये दोस्तों हो जाएगा रिस्पॉन्स, आर से हो जाएगा दोस्तों रिस्पॉन्स। दोस्तों टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी इन इंडिया, क्या दोस्तों, टेक्नोलॉजी इंडिया। ठीक है, इनसे हो जाएगा इंडिया। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टेक्नोलॉजी इंडिया, ये दोस्तों साइबर सुरक्षा के लिए जिम्मेदार संस्था है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट सेशन, जो कि दोस्तों मुझको उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर दोस्तों अब आप लोगों ने इस सेशन को देख लिया हो, दोस्तों कमेंट में अपना स्कोर मुझको जरूर बताएं। ठीक है, जिससे कि दोस्तों आप लोगों को भी ऐसा लगेगा जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने, मतलब अगर आप लोग अच्छे से इसको करेंगे तो दोस्तों आप लोगों का क्या है कि मोटिवेशन हो जाएगा दोस्तों, और आप लोगों का दोस्तों कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग प्रैक्टिस जरूर करिए और दोस्तों अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और दोस्तों अगर अब आप लोगों को दोस्तों मेहनत पसंद आए तो एक लाइक दोस्तों कर दीजिएगा वीडियो को, और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो जिससे कि दोस्तों आप लोगों को ऐसे ही टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दोस्तों आप लोगों को 2026 में सरकारी नौकरी का सपना पूरा हो जाए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आज के सेशन में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय श्री राम।